चलिए आज हम बना लेते हैं बटर गार्लिक ब्रेड, वो भी घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बिना ओवन के। कैसे बनेगा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उससे पहले आपको याद दिला देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक कटोरी, उसमें लेंगे गुनगुना पानी आधे कप। उंगली डालकर पानी को चेक करेंगे कि पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली इसमें हम थोड़ी देर रख सकें। अब हम ले लेंगे एक चम्मच यहाँ पर चीनी। चीनी हमें साबित वाली लेनी है, और एक चम्मच यहाँ पर ले लेंगे हम ईस्ट। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। 10 मिनट में ही जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो जाएगी। तो वापस से अब हम इसको 10 मिनट बाद कर लेते हैं चेक। तो जी ये देख लीजिए, इसके ऊपर जो आपको झाग झाग दिख रहे हैं, इसका मतलब जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो गई है। अगर आपकी ईस्ट एक्टिव नहीं हुई है तो प्लीज़ आप आगे का प्रोसेस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो गई है। अब हम ले लेंगे एक कोई बड़ा बर्तन, उसके ऊपर रखेंगे छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। तो हमने जो ईस्ट ली थी, 1 कप मैदा के लिए 1 चम्मच ईस्ट हमें यहाँ पर लेनी है। मैदा को हम अच्छी तरह छान लेंगे, मैदा को छान कर ही लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। तो यहाँ पर नमक को डालने के बाद जो हमने ईस्ट जो अपनी रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आधा कप पानी इनफ है। इतने पानी में आपका डो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर ज़रूरत लग रही है तो मेरी तरह आप भी 1 चम्मच पानी कटोरी में डालकर, जिसमें हमारी ईस्ट थी, उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करके और पानी को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये एक चिपचिपा सा हमें डो चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर इसका डो बना लेते हैं। उससे पहले आपको याद दिला देते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी के लिए सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये चिपचिपा सा डो हो गया है बनकर रेडी। अब हम बर्तन को देंगे हटा और किचन काउंटर पे ही इसको डो को हम रख के इसको हमें अच्छे से मसलना है। डो कितना चिपचिपा है अभी आपको दिख रहा है। तो अब हम ले लेंगे 1/4 कप, यहाँ पर हमने बटर लिया है मेल्ट किया हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम बटर लेंगे वो इसके चारों तरफ अच्छे से लगाते जाएंगे और इसको हम मसलते जाएंगे। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा बटर ऐड करते जाएंगे। और बटर जो है वो हमें इसी स्टेज पे ऐड करना है, हमें इससे पहले मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर अब अभी आप देख रहे होंगे कि डो कितना चिपचिपा सा है, हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसको हम मसलते जाएंगे वैसे वैसे ये एक सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि डो बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, बहुत ज़्यादा गीला है, तो आप यहाँ पर 1 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं इसी स्टेज पर। और यहाँ पर अच्छे से इसको हमें मसलना है। किस तरह से ये स्टेप करना है, हमें डो जो है एक हाथ से आगे की तरफ ले जाके और दूसरे हाथ से इकट्ठा करते जाना है। तो ये वाला प्रोसेस आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं डो कितना चिपचिपा है, यहाँ पर हाथों में चिपक रहा है। तो हम पहले एक बार हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो हाथों को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया था। वापस से इसमें हम बटर डालेंगे और फिर से डो को इसी जो हम स्टेप कर रहे थे वो हम करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम हमें 5 से 7 मिनट तक इसको इस तरह से मसल लेना है। तो यहाँ पर अब अच्छी तरह से हम इसको मसल लेंगे और ये एक चिकना डो बनकर हो जाएगा रेडी। तो पहले इसको मसल लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर डो बनकर रेडी हो गया है। हमें कुछ इसी तरह का डो चाहिए। तो यहाँ पर इसको अब हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसका एक हम पेड़ा बना लेंगे, इसको हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये अंदर की साइड फोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे इसके अंदर एयर भर सके। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो जो डो है हमारा, इसको हमें फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। अभी गर्मी है तो इतने टाइम में ये आपका अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अगर सर्दी है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय के लिए इसको रखना पड़ेगा रेस्ट पर। तो हम ले लेंगे यहाँ पर एक बाउल और उसमें अच्छे से बटर लगा लेंगे, जिससे ये डो हमारा चिपके नहीं। अब हम इस डो को सेंटर पर रख के और इसके ऊपर भी अच्छे से बटर लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर से भी हमने बटर लगा लिया है और इसको अब हम कवर करके रेस्ट पे छोड़ देते हैं 30-40 मिनट के लिए। और वापस से हम फिर इसको चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेंगे एक कटोरी और उसमें डालेंगे हम यहाँ पर 1 बड़े चम्मच हमने लिया है बटर। साथ में डालेंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में हमने लिया है
8-10 लहसुन की कलियां ग्रेट की हुई। आप चाहें तो बटर में इसको भूनकर मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को यहाँ पर हम कर लेंगे मिक्स। तो बटर जो हमें लेना है वो मेल्ट किया हुआ नहीं लेना है, उसको हम इसी तरह से लेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बटर को कर लेते हैं मिक्स। तो लीजिए यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर हम एक कटोरी ले लेंगे और उसमें हम बनाएंगे अपना बट गार्लिक ब्रेड का जो सॉस है वो हम रेडी कर लेंगे। तो आपके घर में जितने सारे सॉस हैं आप सारे उठा लाइए और सभी को एक एक चम्मच मिक्स कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच चिल्ली सॉस, 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हमने शेज़वान सॉस और साथ में हमने ले ली है मेयोनीज़। तो आपके पास जो सॉस हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। टमाटो केचप हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे सॉसेस ले लिए हैं और उसको हम कर लेंगे मिक्स। तो लीजिए ये हमारा गार्लिक ब्रेड का सॉस हो गया है बनकर रेडी। तो इसे आप पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। अब हम अपना देसी जुगाड़ू वाला ओवन तैयार कर लेते हैं। तो भारी तले की कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे, बीच के सेंटर पे रखेंगे एक स्टैंड और इसको ऊपर से कवर करके हम 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर इसको हीट करना है। इसको हमने कवर करके रख दिया है। अब हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। तो लीजिए ये देखिए डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है, बहुत अच्छे से फूला है। तो इसको इस तरह से पंच करके इसकी एयर हम निकाल देंगे और डो को अच्छी तरह से इस बाउल से निकाल लेंगे। तो डो बहुत अच्छे से यहाँ पर फर्मेंट हो गया है, बहुत अच्छी जाली पड़ी है। तो जब इस तरह का डो बन जाता है तो आपका गार्लिक ब्रेड बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो हमने डो को निकाल लिया है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसके एक पार्ट की एक लोई पेड़ा बनाकर इसका हम अपना जो गार्लिक ब्रेड बनाने वाले हैं वो बनाएंगे। तो इसको हमने रोल कर लिया है और साथ में ही पहले से ही हमने एक प्लेट रेडी कर ली थी। एक प्लेट में हमने यहाँ पर ऑडी इकोवेक का पेपर कट करके, प्लेट की नाप का ही हमें कट करके उसमें लगा लेना है और इसके ऊपर हम अपना डो रखेंगे और उसको हम हाथों से जिस तरह से हम पिज़्ज़ा वाला डो फैलाते हैं ना उस तरह से इसको सूखी मैदा डालते हुए इस तरह से फैला देंगे। तो डो यहाँ पर इतना सॉफ्ट है कि वो अच्छे से फैल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप हाथों से डो को अच्छी तरह नहीं फैला पा रहे हैं तो आप ले लेंगे यहाँ पर रोलिंग पिन और इसको इस तरह से सूखी मैदा लगाकर और अच्छे से इसी प्लेट के ऊपर हम हल्के हाथ से रोल कर लेंगे, प्लेट को घुमा घुमा के। तो यहाँ पर पहले हम इसको रोल कर लेते हैं और ये हमें कैसा रोल करना है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह हमने बेल लिया है। अब बारी आती है जो हमने ये एक रोटी बना के रखी थी इसके ऊपर हम लगा देंगे जो हमने गार्लिक बटर बना के रखा था, क्योंकि रेसिपी ही हमारी आज की है बटर गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पर हमने जो ये बटर गार्लिक बना कर रखा था तो इसको हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बटर का बहुत ही अच्छा स्वाद आना चाहिए। तो पूरी रोटी में हमने ये गार्लिक बटर लगा दिया था। अब बारी आती है सॉस की। तो जो हमने सॉस बना के रखा था वो भी हम अच्छी तरह से ये पूरी रोटी के ऊपर लगा देंगे। तो चलिए इसको हम अच्छे से लगा देते हैं, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। स्वाद अच्छा चाहिए तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सॉस भी लगा दिया है और सॉस लगाने के बाद बारी आ जाती है यहाँ पर वेजिटेबल की। तो वेजिटेबल आप जो चाहें वो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया है कि शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिया है, प्याज लिया है और स्वीट कॉर्न लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पनीर, मशरूम, गाजर भी ले सकते हैं। तो अब हम सारी सब्जियों को इसमें कर देंगे अरेंज। और सब्जियां हमें कैसे लगानी है, इसके हाफ पार्ट में ही हमें सारी सब्जियां अरेंज करनी है। तो हम थोड़ी थोड़ी दूर पर सारी सब्जियां अरेंज कर देंगे। शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, तो सारी चीज़ों को हम कर देंगे अरेंज। उससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी तरह की अमेजिंग सी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को अच्छे से अरेंज कर दिया है, आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे स्वीट कॉर्न, तो उसको भी हम सारे में अच्छे से डाल देंगे। तो यहाँ पर रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बिना ओवन के ही ये रेसिपी घर पर ही बन जाएगी। तो इसके ऊपर अब बारी आती है चीज़ की। बिना चीज़ के तो ये ब्रेड बिल्कुल अधूरा है। तो यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ ली है और इसको हम अच्छे से
सारे में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया है और ये हमें अभी लग रहा है कम, तो हमने थोड़ा सा और ले लिया था। इसको हम पूरी जो हमने हाफ पार्ट में जितने में हमने सब्जियां अच्छे से लगाई थी उसके ऊपर ये चीज़ लगा देंगे और इसको पेपर के साथ इस तरह से उठाकर हमें इसको देना है गुजिया का शेप। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको हम साइडों में चिपका देंगे और इस पेपर से हम इसको निकाल लेंगे। ये पेपर लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे ये चिपकेगा नहीं। आपके पास अगर ये ऑडी बेग का पेपर ना हो तो आप यहाँ पर बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे और जो इसके कॉर्नर हैं उसको हम उंगली से प्रेस करके अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसको कर देते हैं सील। तो यहाँ पर हम इसको सारे को सील कर देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस तो हो गया है, आधा प्रोसेस हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर गार्लिक बटर बनाकर रखा था ना, अब ये हमें ऊपर भी लगाना है। ऊपर लगाने से क्या होगा, इसका स्वाद तो आएगा ही आएगा, साथ में ही ऊपर से दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो हम पूरे में अच्छे से ये गार्लिक बटर लगा देंगे। तो लीजिए यहाँ पर गार्लिक बटर ब्रेड बनकर हो गया है रेडी। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी ये अधूरा है, इसमें भैया थोड़ा सा कट लगा देते हैं क्योंकि मार्केट से आता है तो उसमें ये कट लगे होते हैं। तो नाइफ से लगा देंगे इस तरह से कट। तो ये रेडी हो चुका है। अब बारी आती है बेक करने की। तो चलिए चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा जुगाड़ू वाला ओवन है वो प्री हीट हो चुका है। तो इसको हम खोल के इसका जो कवर है वो हम हटा देंगे और जो हमारी ये ब्रेड वाली जो प्लेट है इसको हम बीच के सेंटर में रख देंगे। तो अच्छे से इसको हम कढ़ाई में सेट कर देते हैं। ये बहुत आसान आराम से आप रखिएगा क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कढ़ाई में प्लेट को रख दिया है और वापस से इसको कर देंगे हम कवर। अब फ्लेम को हम यहाँ पर कर देंगे मीडियम टू लो और ये हमें कम से कम 30-35 मिनट के लिए इसको हम अभी गैस पर ही रखा रहने देंगे। तो यहाँ पर जब 30-35 मिनट हो जाएंगे तब हम चेक कर लेते हैं इसको। तो लीजिए यहाँ पर ये ब्रेड हो गया है। कैसे पता चलेगा, आपको खुद ही ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लगेगा क्योंकि ये फूल जाएगा और नीचे से ये अच्छे से सिक जाएगा। तो यहाँ पर ये गार्लिक बटर ब्रेड बनकर हो गया है रेडी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम आपको ये चेक करा देते हैं। अभी ये गर्म है, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, छूने में ये गर्म लग रहा है। तो इसको हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये अंदर से किस तरह का है। बहुत बढ़िया स्टफिंग के साथ यहाँ पर ये बटर गार्लिक ब्रेड बनकर हो गया है रेडी। आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह की अमेजिंग सी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी वो भी कमेंट करना ना भूलिएगा। तो रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया बनी थी। थैंक यू।